बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, जज बने, सब बने, पर पहले एक अच्छा इंसान बने। बताइए, ऐसे बच्चों की इस देश को आवश्यकता है कि नहीं? जहां हम बच्चों को 7वीं से बताने लग जाएं कि नशा करना गलत है। आजकल देखो 9वीं का बच्चा नशा करता है, 10वीं क्लास का बच्चा नशा करता है, और 12वीं और कॉलेज के बच्चे तो खूब नशा करते हैं। बोलो हाँ। तो क्यों ना हम 8वीं 9वीं जहां से बच्चों के बिगड़ने की उम्र चालू होती है, वहीं से हम समझाने लगे कि बेटा नशा करना कितना हानिकारक है। उनको हम पढ़ाएं कि नशा करने से ये नुकसान है, हम बताएं कि नशा सही होता तो फिर उस बोतल में क्यों लिखा होता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखा अच्छा होता तो गुटखे के पाउच में क्यों लिखा होता कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। हम इतना पढ़ा ही तो नहीं पा रहे हैं बच्चों को। बताइए, इस ज्ञान की हम बच्चों को ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ाएं? ए फॉर एप्पल तो जान ही जाएंगे, पहले ए फॉर अर्जुन पढ़ा करके देखें। जहां अर्जुन का वो संधान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोला पेड़ दिख रहा, आकाश दिख रहा, पर अर्जुन बोला कि चिड़िया की। जहां पर मन को केंद्रित, अर्जुन मतलब मन को केंद्रित करना। जब आजकल बच्चे क्या कहते हैं, हमें याद नहीं होता। जब ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ेंगे तो कैसे याद होगा? ए फॉर अर्जुन और बी फॉर बलराम पढ़ेंगे, तब ना संस्कार बढ़िया होंगे। और अर्जुन की तरह वो साधने वाला बनेगा कि हाँ मैं लक्ष्य नजर आ रहा है। अर्जुन को क्या नजर आ रहा था? आंख। आंख मतलब लक्ष्य। तो आपको कैसे बच्चे चाहिए? जिन्हें लक्ष्य नजर आए वो, या जिन्हें सब कुछ नजर आए वो? आज के लड़कों को लड़कियों को सब नजर आ रहा है, वो सब देख रहे हैं। नहीं साहब, सब तो एक टाइम के बाद आप देख ही लोगे। एक उम्र पार होने के बाद आपको सब तो देखना ही है। बोलो हाँ। पर सब कुछ देखने की भी एक आयु होती है। किस आयु में क्या चीज देखना है? बच्चों की आयु सब कुछ देखने की तो नहीं है ना, कि है? बोलो, सब कुछ देखने की है। गलत समय पर, अब सोचो, दुनिया की एक रिसर्च आई है, दुनिया की डॉक्टरों की रिसर्च आई कि जो लड़कियों का जो टाइम मासिक धर्म होता है वो आज 21वीं सदी में 1 साल पीछे हो गया। पहले पता है आपको? पहले लड़की को यदि 12 साल में मासिक धर्म होता था, 12 साल की उम्र में, तो अब 11 में होने लग गया। यदि 13 में होता था तो 12 में होने। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। मतलब आज के लड़की और लड़के समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो ज्ञान पा ले रहे हैं जिस ज्ञान की उन्हें जरूरत नहीं थी। अब बताइए, आज के लड़के और लड़कियां जितना जानते हैं, ये लिविन में रह रह के सब ना जान गए? क्या ये जानने की उम्र है? कुछ ज्ञान तो शादी के बाद का होता है। इसी चक्कर में हमारे आद्य शंकराचार्य जी हार गए थे। इतिहास पढ़ लो, सब ज्ञान सबके लिए नहीं होता। आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो गया मंडन मिश्र से, तो मंडन मिश्र तो हार गए, पर मंडन मिश्र की पत्नी मां भारती खड़ी हो गई कि मैं लड़ूंगी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी भारती से क्या हुआ? शास्त्रार्थ। लड़ाई का मतलब लड़ाई ढिसुम ढिसुम वाली नहीं, शास्त्रों की। कौन सी लड़ाई हुई? शास्त्रों की, कि तुम्हें ज्यादा ज्ञान है कि हमें ज्यादा ज्ञान। तो आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किसने किया?
पत्नी ने, किसकी? मंडन मिश्र की। और उसने सवाल कर दिए, ऐसे सवाल किए कि आद्य शंकराचार्य जी को पता ही नहीं था। क्यों? सारा ज्ञान वेद पुराणों में ही थोड़ी है, कुछ ज्ञान तो शादी के बाद होता है, जो ज्ञान लिखा नहीं होता पर है। पत्नी ने पूछ लिया, मंडन मिश्र की पत्नी ने बोला कि स्त्री के किस दिन, पवित्रता के बाद किस दिन, कहां पर काम होता है? अब ये सवाल सबके बस का है क्या? किस अंग में काम होता है? अब बताओ। अब ये बात तो कोई गृहस्थ ही बता पाए जो पत्नी के संग रहता हो। पत्नी के संग रहना भी एक शिक्षा है। कुछ ज्ञान पत्नी के संग रहकर ही हो सकता है, पत्नी के बिना वो ज्ञान। आद्य शंकराचार्य जी थे ब्रह्मचारी, इनका ब्याह हुआ नहीं। पत्नी ने पूछ लिया मंडन मिश्र की कि बताओ किस तरह से पति पत्नी के बीच में जो काम होता है उसका किस दिन क्या विधान है, क्या है क्या, बहुत गहरी बातें पूछ ली। अब आद्य शंकराचार्य जी हो गए चुप, क्योंकि ब्याह किया नहीं, शास्त्रों में ये सब पढ़ाया नहीं जाता। अब दो उत्तर। आद्य शंकराचार्य जी बोले हमें 6 महीने का टाइम दो। क्या दो? टाइम। आद्य शंकराचार्य जी ने क्या किया, उसी समय एक राजा मर गया, तो मरे हुए राजा के शरीर में आद्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर संभाल के रखना, मैं परकाया प्रवेश कर रहा हूं। ये विद्या थी हमारे देश में, परकाया प्रवेश। तो आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, पढ़ लेना ये इतिहास में सब लिखा हुआ है, और अपने शरीर को छोड़कर उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। और राजा के शरीर में प्रवेश करे, वो जिंदा हुआ और वो अपनी रानी के संग रहने लगे। तो राजा के द्वारा आद्य शंकराचार्य जी सब कुछ जानने लगे कि पत्नी के साथ रहने का सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है, सब जान गए। गृहस्थ की पढ़ाई कोई 50 साल की थोड़ी होती है, आदमी 2-4 साल में सब जान जाता है, और ज्यादा जानकार तो 2-4 महीने में सीख जाए सब। लो भैया, आद्य शंकराचार्य जी सीख गए, वापस आ गए, राजा का शरीर छोड़ा। आद्य शंकराचार्य जी आए, तब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे पराजित किया। तो ये बात मैंने केवल इसलिए आपको बताई कि हमारे यहां ज्ञान अथाह है, हर क्षेत्र का ज्ञान है। आज की लड़की, आज के लड़के समय के पहले जवान हो जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है। जिस उम्र में कहते ना लड़कपन में लड़कपन ही अच्छा लगता है, अब लड़कपन का बच्चा जवानी की बात करने लग जाए, जवान हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लड़कपन में लड़कपन अच्छा लगेगा, जवानी में जवानी अच्छी लगती है, और बुढ़ापे में बुढ़ापा अच्छा लगता है। आजकल की दुनिया इतना गलत खान पान के द्वारा, मोबाइल पे इतनी गलत गलत चीजें चल रही हैं कि बच्चे समय के पहले वो सब देख देख के जवान हो रहे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्या देखें क्या ना देखें, क्या सुने क्या ना सुने, यह भी एक मर्यादा है। लेकिन आज के संसार में यह मर्यादा का ख्याल कोई नहीं रखता।